अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं अ मोटरसाइकिल इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। एक मोटरसाइकिल ट्रैवल कर रहा है हाईवे के साथ साथ और किस शेप में है, वो कर्व शेप में ट्रैवल कर रहा है। देखिए कर्व शेप आपके पास ये वाली होती है। कहते हैं द कर्व इज़ एन आर्क। आपको मालूम है कि जो कर्व शेप होती है वो आपके पास आर्क भी बनाती है, वो आपके पास सर्कल भी बनाती है विथ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। रेडियस कितना है जी? 10 किलोमीटर। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। अगर मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर हो, बट इज़ द एंगल इन डिग्रीज़। कहते हैं एंगल डिग्रीज़ में क्या होगा? थ्रू द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। अगर मोटरसाइकिल जो है वो टर्न करता है जी 21 मिनट्स में। तो आप देखिए रेडियस आपको दिया गया है 10 किलोमीटर, स्पीड आपके पास गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर। देख लें स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, रेडियस 10 किलोमीटर है, टाइम आपको दिया गया है 21 मिनट्स। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है? एंगल, यानी आपको थीटा फाइंड करना है। अब थीटा देखें आपके पास, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है L=r थीटा, और आप इसकी मदद से जो है वो थीटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन r तो हमारे पास गिवन है, लेंथ तो हमारे पास है ही नहीं। हमें पहले लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हम लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? आप देखें अब यहाँ पे स्पीड दी गई है आवर में और टाइम दिया गया मिनट्स में। या तो हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, या फिर टाइम को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, ताकि ये दोनों सेम हो जाएं और हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम टाइम को कन्वर्ट करते हैं आवर में। अब देखिए 1 मिनट जो है 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ठीक है। ये आपने करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि आपको ये याद रहे कि ये कैसे हुआ है। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, और आप कह सकते हो बोथ साइड्स को चेंज करके 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। आपको फाइंड करना है कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है 60 से, ठीक है। इसीलिए जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी आवर्स में तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 60 पे। या तो आप डायरेक्टली कर लें या आप रफ वर्क में ये कर लें, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं 21/60 और ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में, ठीक है। हम 21 को 60 पे डिवाइड करते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ 21 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास आ रहा है 0.35 आवर्स, यानी आपके पास टाइम ये आ गया। अब देखें आपको फाइंड करना है जी, लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन लेंथ आपके पास देखें, अगर आपके पास जो लेंथ है असल में वही आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास गिवन है जी 42 किलोमीटर पर आवर और टाइम आ गया जी 0.35। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 42 को। देखिए मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करती हूँ, 42 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये आपके पास कितना आ गया 14.7। लेंथ आपके पास कितनी आ गई 14.7, ठीक है। और यही आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए लेंथ का फॉर्मूला है जी आपके पास आर थीटा, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या लेते हो? आर थीटा। आपको चाहिए एंगल, यानी थीटा चाहिए। आप क्या करेंगे कि इसको यूँ लिख सकते हैं, मैं रफ साइड पे आपको बता देती हूँ, L डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू थीटा, क्योंकि आपको थीटा फाइंड करना है। आप थीटा फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉरी ये आप करेंगे कि थीटा इक्वल होगा L/r के, ठीक है। इसको आप इस साइड पे डिवाइड कर दें, ठीक है। थीटा इक्वल टू L/r। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे L की और R की, ठीक है। L आपके पास कितना है जी, पुट करेंगे L और R की वैल्यू पुट करेंगे। L आपके पास है जी 14.7 और रेडियस गिवन था, और रेडियस कितना है जी 10, ठीक है। हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ गया 14.7 डिवाइडेड बाय आर कितना है जी 10। 14.7 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे, ये देखें 14.7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास कितना आ गया 1.47,
थीटा आपके पास आ गया 1.47, ठीक है। अब थीटा आपके पास रेडियंस में है, 1.47 आपके पास रेडियन आया है, ठीक है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, ठीक है। डिग्रीज में ये कैसे कन्वर्ट होगा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, लेकिन अब तो रिवर्स प्रोसेस है कि रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में। रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 180 बाय पाई से। तो देखें 1.47 है आपके पास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 डिवाइडेड बाय पाई से, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई की वैल्यू है जी 3.14156। अब देखिए पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 180 डिवाइडेड बाई 3.14156। हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1.47 से, 180 डिवाइडेड बाई 3.14156, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 1.47। ये देखिए ये आपके पास आ रहा है 84.2 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ रहा है, यानी एंगल आपके पास थीटा क्या आया है जी 84.2 डिग्री। आप चाहें तो डेसिमल के बाद वाला नंबर बेशक ना लिखें, हमारे पास 84 डिग्री फाइनली इसका आंसर आ गया, और 84 डिग्री आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।